ग्रह कारण, नाना जंजाला, तमाम तरह के लोग उदाहरण देने लगते हैं, लेकिन वास्तव में तमाम सारे राजा महाराजा हुए, लेकिन कोई कुछ भी नहीं ले गया साथ में। इस धरा पर धरा रह गया, किसी के साथ कुछ नहीं गया है। जो आप नेक कर्म कर रहे हैं यही हम लोगों के साथ में जाएंगे। समाज के पिछड़ेपन की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा संक्षिप्त अपने अनुभव जो हमें ज़िंदगी में हमको मिले हुए हैं मैं उनको शेयर करना चाहता हूँ, और आप लोग धैर्य के साथ समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ, राजा शंकर साय इंटर कॉलेज उन्नाव में जो है एडेड स्कूल है, उसमें 8वीं क्लास में हमारा एडमिशन हुआ, और 8वीं से 9वीं से लेकर के इंटर तक में राजा शंकर साय, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर बच्चे आते थे, लेकिन हमारे क्लास में कोई भी बच्चा हमको अपनी बिरादरी का नहीं मिला। 8वीं 9वीं में हम पढ़े, 10वीं में पढ़े, 11वीं में 12वीं में पढ़े थे। बीए जब हमने किया तो हमारे मतलब बीए में भी कोई लड़का, बीएड जब करे तो वहाँ पे भी बिरादरी का कोई लड़का नहीं मिला। और जब हम लेखपाली की नौकरी यहीं पर उन्नाव में हमने ज्वाइन की, लेकिन उन्नाव में एक पेशकार पता चला था कि कोई कानपुर के हैं पाल, वो अपनी बिरादरी के थे। बाकी वहाँ पर हम देखते थे लेखपाल अपनी बिरादरी के, 4-4 लेखपाल, 5-5 एसीओ, मतलब सब मिलते थे, लेकिन अपनी बिरादरी का लोग हमें कहीं पर नहीं मिले। और जब वहाँ शिक्षा विभाग में जब हमने इंटर कॉलेज में मुजफ्फरनगर में सबसे पहले हमने ज्वाइन किया, वो विद्यालय 1943 का बना था। 1943 में उसका निर्माण आज़ादी के पहले का विद्यालय था। वहाँ पर जब हम ज्वाइन करने गए तो वहाँ पर एक दादाजी थे, 4th क्लास में चपरासी थे। जब उनको पता लगे कि ये पाल हैं अपनी दादी की, तो हमसे मिलने आए। उन्होंने कहा भैया, मैं उनका उसी साल रिटायरमेंट होता था जिस समय मैंने ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि मैं जब से नौकरी कर रहा हूँ अब तक कोई अपनी बिरादरी का यहाँ पर शिक्षक बन करके नहीं है, आप पहले व्यक्ति हो जो आए हो। तो ये हम गहराई नाप सकते हैं कि वास्तव में हमारे मतलब समाज की शिक्षा का स्तर क्या है। ये मोहान जो इंटर कॉलेज है ये भी अंग्रेजों के ज़माने का है। यहाँ पर भी कोई बिरादरी का जो कोई तमाम सारे लोग वहाँ पर पढ़े हुए अपनी बिरादरी के, वही लोग बताते हैं कि वो शिक्षक बन करके अपनी बिरादरी का नहीं आए। इस समय हम 2 लोग यहाँ पर अपनी बिरादरी के हैं। एक जौनपुर के भाई साहब हैं, वो भी ट्रांसफ़र करा करके वहाँ पहले तहसीलगंज में उन्नाव में, वो ट्रांसफ़र करा के हम यहाँ आए, और हम मुजफ्फरनगर से आए। तो शिक्षा के बारे में अगर देखा जाए तो वास्तव में बहुत ही दयनीय स्थिति है। और शिक्षा जो भी महेश जी ने बताया कि शिक्षा और शिक्षित में क्या अंतर है। चित्तर जी जानकार साहब हैं, और वो भी अपने समाज से जुड़े हुए हैं, जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इनका इतिहास है, शायद लोगों को पढ़ना भी चाहिए। और उनको मान के आज हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 2-2 पार्टियां जो सर्वाइव कर रही हैं, जातिगत राजनीति कर रही हैं, और उन पार्टियों में हम लोग राजनीति भी कर रहे हैं, उसको देखते हुए धक्का भी खा रहे हैं। तो इस एंगल से हम युवाओं को एक मूवमेंट बदलना चाहिए कि अगर मेरे बड़े भाई ने सपा में राजनीति करी और वो आज यथास्थिति उसी जगह पे है, तो मैं इस सब चीज़ों का आकलन करते हुए मैं जानकार साहब के साथ हूँ। और मेरा प्रयास ये है कि समाज इस चीज़ को समझे भी कि अपना एक दल और एक घर, एक भवन निर्माण हो रहा है, ऐसा ही एक भवन अपना पार्टी में भी होना चाहिए, तो समाज का भला तेजी से होगा। रीजन ये है कि हम आज इस भवन निर्माण के लिए क्यों बात कर रहे हैं कि हमारे पास उठने बैठने के लिए अपना घर नहीं है। अगर वो होता तो हम और अच्छे से अपनी बात रख पाते। तो इसी प्रकार एक राजनीतिक दल भी होता तो शायद हम जो प्रशासनिक सेवा है उसको और अच्छे से हमारे समाज को और अच्छे से लोग हैंडल कर पाते, लोगों को जागरूक कर पाते। माँ साहब ने भी विस्तार से बताया कि हम कैसे टीचर हुए हैं और कैसे अपने को व्याख्यान करते हैं। तो अपना भी अगर कोई दल होगा तो अपने को लेकर हमेशा चलेगा। ये तो एक मतलब लॉजिकल है कि अगर अपने लोग रहते हैं तो अपने को जरूर देखते हैं, चाहे किसी भी दल में हुआ हो, सबको भी देखना रहता है। ये भी नहीं है कि पार्टी खाली गडरियों से चलने वाली है, अदर समाज के भी लोगों को देखना है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, फायदा समाज को मिलेगा ही मिलेगा, वो मेरे कहने से नहीं मिलेगा, वो अपने आप सर्कुलेट होता रहता है। कोई भी योजना होगी, आज वो जानकार साहब राष्ट्रीय समाज की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय समाज को हमेशा ये कहते हैं कि हम जो शेफर्ड कौम है वो नेशनल कौम है, इसलिए हम राष्ट्रीय समाज पार्टी का नाम दिए हैं कि कभी भी हम पार्लियामेंट में ये बात करेंगे कि हम नेशनल राष्ट्रीय उनको बहुत नमन करता हूँ। और आगे की कड़ी में मैंने सुना है इस बाल विकास शिक्षा समिति समाजोत्थान समिति उन्नाव उत्तर प्रदेश के बारे में हमने उन्नाव में छेदीलाल पाल जो पूर्व शिक्षक हैं जी, हाँ, तो वो उनकी सिस्टर मेरे गांव में है।
जो हमारे मामा लगते हैं, उन्होंने इसके बारे में मुझे जानकारी लगभग 1 साल पूर्व में दी थी। और बड़े भाई श्री महेंद्र पाल जी के बारे में मुझे जानकारी दी थी कि समाज के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है और कर रहे हैं। और पाल समाज के जो भवन की बात चल रही है, उसमें हमसे जो भी हो सकेगा तन मन धन से मैं पूरा सहयोग करूंगा और आगे लोगों को जोड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद।